मूवी की शुरुआत में हमें नरेटर बताते हैं कि एक छोटी सी लड़की को उसकी दादी ने एक रेड कलर का हुड दिया जो उस लड़की को बहुत पसंद आया और उसने उसे खुद से कभी अलग नहीं किया, जिस वजह से उस लड़की का नाम लिटिल रेड रीडिंग हुड पड़ गया। वक्त गुजरता गया और लिटिल रेड रीडिंग हुड बड़ी हो गई। एक दिन वो जंगल से गुजरते हुए अपनी जर्नी पर जा रही होती है। वहीं उसे रास्ते में एक विच मिलती है जिसका नाम एड्रियाना था। उसे जादू करना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी जादू में कहीं न कहीं कोई दिक्कत थी। मगर लिटिल हुड उसे देखकर आगे चली जाती है, जिसपे एड्रियाना कहती है कि विच को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जिसपे लिटिल हुड कहती है कि मैं अपने जर्नी पर निकली हूँ, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। एड्रियाना कहती है कि विच से दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं होती है। देखो तुम्हारे शूज कितने गंदे और कमजोर है, तुम वहाँ तक नहीं जा सकती हो, लाओ मैं इसे ठीक कर देती हूँ। जिसके बाद वो अपने जादू से उसके शूज बदलने की कोशिश करती है, लेकिन जादू का असर उल्टा होने की वजह से उसकी शूज और भी ज्यादा गंदी हो जाती है। और जब लिटिल हुड उसे धोने नदी के पास जाती है तो उसका शूज पानी में बह जाता है। जब लिटिल हुड अपने शूज को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है तब उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम सिंड्रेला था और उसने लिटिल हुड के शूज को पहन रखा था। लिटिल हुड के मांगने पर सिंड्रेला उसके शूज उसे वापस कर देती है। उससे बातें करने पर लिटिल हुड को पता चलता है कि वो यहाँ पर अपने कबूतर को दफन करने आई थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि लिटिल हुड के पास विजन पावर्स हैं, जिसकी मदद से वो पास्ट में हुई घटनाओं का पता लगा सकती है और इसी पावर की वजह से लिटिल हुड को सिंड्रेला के साथ हुए परेशानियों का पता चल जाता है। दरअसल सिंड्रेला अपने स्टेप मॉम और अपनी सिस्टर अनाया और मार्गो के साथ रहती थी। मार्गो एक बहुत बड़ी भुक्खड़ लड़की थी। गलती से उसका कपकेक नीचे गिर जाता है जिसे एक कबूतर आकर खाने लगता है। ये देखकर मार्गो को गुस्सा आ जाता है और वो उस बेचारे कबूतर को मार देती है। इसीलिए सिंड्रेला कबूतर को दफन करने यहाँ आई थी। ये लोग सिंड्रेला के ऊपर बहुत जुल्म किया करते थे, उसे बहुत परेशान किया करते थे। लिटिल हुड की ये बातें सुनकर सिंड्रेला काफी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली। वो लिटिल हुड के सामने रोने लगती है। साथ ही साथ लिटिल हुड को वो ये भी बताती है कि आज किंगडम के अंदर किंग ने एक पार्टी रखी है जहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ आएंगी और प्रिंस उनमें से एक को अपनी प्रिंसेस बनाएगा। सिंड्रेला उसे बताती है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ सुंदर लड़कियाँ ही जा सकती है, बदसूरत लड़कियों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। लिटिल हुड उसे देखकर सोचती है कि इसकी हालत तो बहुत खराब है और उसे किंगडम भी जाना है, तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी यहाँ पर एड्रियाना विच आ जाती है और वो उन दोनों पर जादू करके दोनों को एक बहुत ही सुंदर प्रिंसेस में बदल देती है। अब उनके पास ड्रेस तो आ गई थी, लेकिन इनके पास शूज नहीं थे। तभी वहाँ पर एक और विच आ जाती है और वो विच अपने जादू से इन दोनों को एक ग्लास की बनी हुई शूज देती है जो कि बहुत ही सुंदर थी। वो साथ में ये भी बताती है कि ये शूज किसी और के पैर में नहीं आएंगी और इनका जादू सिर्फ 24 घंटे ही रहेगा, उसके बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा। तभी लिटिल हुड कहती है पर इतनी जल्दी हम किंगडम तक कैसे पहुंचेंगे। तभी एड्रियाना एक पंपकिन के साथ साथ 3 चूहे को लाती है और अपने जादू से पंपकिन को एक घोड़े गाड़ी में बदल देती है और एक चूहे को घोड़ा गाड़ी चलाने वाला आदमी बना देती है। अब रात होने पर ये सब निकल पड़ते हैं किंगडम की तरफ, लेकिन तभी रास्ते में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब मॉस बाहर आकर देखता है तो उसे लगता है कि उसके गाड़ी से किसी की मौत हो गई है। लिटिल हुड उसे पहचान नहीं पाती तो वो सिंड्रेला से पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो, जिसपे सिंड्रेला कहती है इसका नाम हांस है जो कि रॉयल फैमिली का बार्बर है। किंगडम में हर कोई इसी से बाल कटवाते हैं और ये बहुत अच्छा बार्बर था। इनसे लड़कियां बाल कटवाने के लिए पागल रहती थी। लिटिल हुड जैसे ही उसे टच करती है तो उसे विजन के दौरान पता चलता है कि इसकी मौत अभी नहीं हुई है बल्कि बहुत देर पहले हो चुकी थी। यहाँ पर इसे इसलिए छोड़ा गया है ताकि ऐसा लगे कि किसी गाड़ी से टकराने की वजह से इसकी मौत हुई है। लिटिल हुड कहती है कि अगर हम यहीं पर रुके रहे तो सारा ब्लेम हम पर आ जाएगा और तुम कभी पार्टी में नहीं पहुंच पाओगी। इसलिए सिंड्रेला हांस के ऊपर पत्ते वगैरह डालकर उसकी बॉडी को छुपा देती है और सीधा पहुंच जाती है किंगडम पार्टी में। वहाँ के गेट पर एक और लड़की खड़ी होती है जिसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
अंदर जाने पर बहुत सारे लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। यहाँ पर सिंड्रेला डर रही थी कि कहीं उसकी स्टेप मॉम और उसकी स्टेप बहनें उसे पहचान न ले, जिस पे लिटिल हुड कहती है, यार तुम भी ना, तुम तो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो कि तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। दूसरी तरफ हम उसकी स्टेप मॉम और उसकी बहन अनाया को देखते हैं। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मार्गो कहाँ रह गई। अनाया अपने मॉम से पूछती है कि मॉम बताओ मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। मुझे पता चला है कि प्रिंस को छोटे बालों वाली लड़कियां बहुत पसंद है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है किंग की और वो प्रिंस को बुलाकर उससे कहते हैं कि अब तुम्हें अपने लिए कोई लड़की चुननी होगी। जिस लड़की के साथ तुम डांस करोगे तुम्हारी शादी उसी से करा दी जाएगी। उनकी बात सुनकर प्रिंस अपने डैड से बहस करने लगता है, क्योंकि प्रिंस पहले से ही किसी लड़की को पसंद किया करता था जिसका नाम रेमी था, मगर वो लड़की बहुत दिनों पहले अचानक से कहीं गायब हो चुकी थी। लेकिन किंग उसे कहते हैं कि तुम्हें इन्हीं में से किसी को चुनना होगा। जिसके बाद वो सीधे आ जाता है सिंड्रेला के पास और उसका हाथ पकड़कर डांस करने लगता है। सिंड्रेला बहुत खुश हो रही थी। वो सोच रही थी कि अगर प्रिंस के साथ मेरी शादी हो गई तो मेरी तो निकल पड़ेगी। मगर तभी एक गार्ड भागते हुए आता है और किंग से कहता है कि हमारे रॉयल बार्बर की मौत हो गई है। ऐसा लगता है कि किसी गाड़ी से टकराने से इनकी मौत हुई है और उसे पत्तों से ढक दिया गया था। जिस पे किंग कहता है कि इसका मतलब ये है हांस को जिसने मारा है वो अभी भी यहीं पर मौजूद है। किंग की बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। इधर लिटिल हुड और सिंड्रेला डर रहे थे कि कहीं ये लोग पकड़े ना जाएं। सिंड्रेला और लिटिल हुड माउस के पास जाती है और कहती है कि तुमने वो किया जो हमने कहा था। माउस कहता है, जी हाँ, मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और कहता है कि हांस के बॉडी के पास से कुछ चीज के टुकड़े मिले। इसका मतलब कातिल को चीज बहुत पसंद है। जिसके बाद किंग सारे गेस्ट का लिस्ट बनाने को कहते हैं जिसे चीज पसंद है। यहाँ पर सिंड्रेला और लिटिल हुड उस माउस को देखने लगती है क्योंकि वो माउस था और उसे ही चीज ज्यादा पसंद थे। सिंड्रेला लिटिल हुड और माउस से कहती है कि हम लोगों को यहाँ से भागना चाहिए। जिस पे लिटिल हुड कहती है कि अगर हम लोग यहाँ से भागे तो सीधा इल्जाम हम पर आएगा, इसलिए हम सब यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी एक गार्ड को पता चलता है कि हांस की मौत गाड़ी से टकराने की वजह से नहीं बल्कि उससे पहले हो चुकी थी। जिसके बाद हांस के घर में कुछ रॉयल गार्ड्स को भेजा जाता है जहाँ पर उन्हें बहुत सी लड़कियों के लंबे लंबे बाल मिलते हैं। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हांस को लड़कियों के लंबे बाल पसंद नहीं थे, इसलिए जिस लड़की के लंबे बाल दिखते हांस उसे काट दिया करता था। और गार्ड्स किंग से कहते हैं कि हो सकता है इसी गुस्से की वजह से किसी लड़की ने उसे मार दिया हो। वहीं सिंड्रेला लिटिल हुड से कहती है कि ये बहुत अच्छा हुआ, अब केस एक सही डायरेक्शन में जा रही है। जिसके बाद छोटे बालों वाली लड़कियों को किंग के सामने पेश किया जाता है। किंग उनसे पूछते हैं कि जब तुम लोग हांस के पास गई थी तो वहाँ क्या हुआ था, उसका बिहेवियर कैसा था, कहीं तुम ही लोगों में से किसी ने तो उसे नहीं मारा। उन सब में से सबसे आगे सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर खड़ी थी। उसी से पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी लिटिल हुड भी वहाँ आकर उन सभी से इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। जिस पे अनाया बताती है कि मैं सुबह के 10 बजे बार्बर हांस के पास गई थी, लेकिन उसने मेरे लंबे लंबे बाल काट दिए। मैंने कभी नहीं चाहा मेरे लंबे बाल काटे जाएं। मुझे हांस ने कहा था कि प्रिंस को छोटे बालों वाली लड़कियां बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने अपने बाल कटवा लिए। जिसके बाद अनाया प्रिंस से पूछती है कि क्या आपको छोटे बालों वाली लड़कियां पसंद है। देखते ही देखते सारी लड़कियां भी प्रिंस से यही सवाल करने लगती है। जिस पे प्रिंस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सब तो हांस ने जानबूझकर किया है। अनाया किंग से कहती है कि दरअसल आज सुबह मैंने प्रिंस और हांस के बीच बहस होते हुए सुना था। उसकी बात सुनने के बाद सारा का सारा ब्लेम प्रिंस के ऊपर आ जाता है। किंग प्रिंस से पूछता है कि आखिर तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या बोल रहे हैं। जिस पे प्रिंस किंग से कहता है कि दरअसल आज मैं पार्टी के लिए हेयर स्टाइल करवाने हांस के पास गया था, जहाँ मैंने बहुत सारी लड़कियों के बाल देखे। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुमने लड़कियों के लंबे बाल क्यों काट दिए, तो हांस जवाब देता है कि आज के बाद ऐसी कोई भी लड़की को मैं नहीं देखना चाहता हूँ जिसके लंबे बाल हो और वो बहुत खूबसूरत हो। इसी चक्कर में प्रिंस और हांस के बीच में बहस हो गई थी। अब सारा का सारा ब्लेम प्रिंस के ऊपर आ जाने पे प्रिंस अपनी सफाई देते हुए कहता है, मगर मैं तो 1 से 3 बजे के बीच यहाँ था ही नहीं, मैं तो माउंटेन पर बैठा था। अब यहाँ पर हमें प्रिंस की एक लव स्टोरी के बारे में बताया जाता है। दरअसल प्रिंस रेमी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार किया करता था और वो महल की नौकरानी थी, जिस वजह से प्रिंस का रिश्ता रेमी के साथ किंग को कबूल नहीं था और इसके बाद वो लड़की कहीं एकदम से गायब हो गई। प्रिंस को लगने लगा कि किंग ने ही कहीं रेमी को मरवा दिया
है और उसने गुस्से में आकर उनकी क्रोन को तोड़ दिया। लेकिन यहाँ किंग भी चाहता था कि रेमी मिल जाए और दूसरी तरफ हांस ये बोलकर प्रिंस को ब्लैकमेल करने लगा कि तुम मुझे रॉयल मिरर ला कर दो, वरना मैं किंग को बता दूंगा कि तुमने क्रोन तोड़ दिया। जब प्रिंस ने रॉयल मिरर देने से मना कर दिया तो हांस को बहुत गुस्सा आया और उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हो गया, जिसपे किंग कहते हैं कि क्या सबूत है कि तुम उस वक्त माउंटेन पर थे। कोई भी एविडेंस न होने की वजह से किंग उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। जैसे ही प्रिंस को वहाँ से ले जाया जा रहा था वैसे ही प्रिंस के सूट से एक कांटा निकलकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे लिटिल हुड उठा लेती है और उसे विजन आने लगते हैं। जिसके बाद वो किंग के पास जाकर उनसे कहती है कि आप जरा इन्हें देखें, ये पहाड़ों वाले कांटे हैं जो प्रिंस के कपड़े से गिरे हैं। तभी वहाँ वो लड़की भी आ जाती है जो कब से कैसल के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। वो प्रिंस की तरफ से विटनेस बनकर जवाब देती है कि मैंने प्रिंस को 1 से 3 बजे के बीच माउंटेन पर अकेले बैठे देखा था। उसकी बात सुनकर किंग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका बेटा कातिल नहीं था और प्रिंस को छोड़ दिया जाता है। इन सभी के बीच अब 12 बजने ही वाला था। सिंड्रेला लिटिल हुड से कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा क्योंकि 12 बजने वाला है और हमारा मैजिक खत्म होने वाला है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग निकलती हैं। वहीं प्रिंस सिंड्रेला को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकती और तो और बेचारी गिर भी जाती है, जिस वजह से उसका एक सैंडल वहीं पर गिर जाता है। मगर किसी तरह लिटिल हुड और सिंड्रेला वहाँ से निकल चुके थे और अब 12 बजते ही उन दोनों का सारा मैजिक खत्म हो जाता है और ये दोनों रियल फॉर्म में वापस आ जाती हैं। अब सिंड्रेला लिटिल हुड को अपने घर लेकर जाती है। थोड़ी रात गुजरने के बाद वहाँ कोई आता है। जब लिटिल हुड उसका पीछा करती है तो पता चलता है कि ये तो सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर मार्गो है। दरअसल किंग के सोल्जर्स मार्गो का पीछा कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हांस की कातिल यही है। यहाँ पर मार्गो अपनी स्टोरी लिटिल हुड को बताती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। वो बताती है कि हांस ने मुझे एक लेटर लिखकर अपने पास बुलाया था। उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बालों को बहुत सुंदर बना दूंगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो किसी ने मेरे सर पर मारकर मुझे बेहोश कर दिया और जब मुझे होश आया तो मेरे सामने हांस की डेड बॉडी पड़ी थी। मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। सारा इल्जाम मुझ पर ना आ जाए इसीलिए मैं उसकी बॉडी उठाकर जंगल की तरफ गई और तभी सामने से एक घोड़ा गाड़ी आ रही थी तो मैंने उसे घोड़ा गाड़ी के आगे धक्का दे दिया ताकि सबको लगे कि उसकी मौत गाड़ी से टकराने की वजह से हुई है। लिटिल हुड उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर मार्गो को पकड़ लेते हैं। मार्गो लिटिल हुड से कहती है कि मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है। मैंने हांस को नहीं मारा है, तुम प्लीज इन लोगों को समझाओ ना। लिटिल हुड को पता था कि मार्गो बेकसूर है लेकिन फिर भी वो उसे नहीं बचाती है। मार्गो के जाने से पहले उसके ड्रेस में से एक ग्लास का टुकड़ा मिला था। जिसके बाद लिटिल हुड रॉयल गार्ड्स के आदमी चांसेलर से मिलती है और वो कहती है कि मार्गो बेकसूर है, मुझे उसके कपड़े से ये मिला था, क्या आप मुझे हांस के कमरे में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लिटिल हुड को हांस के कमरे में देखते हैं जहाँ लिटिल हुड देखती है कि वहाँ बहुत सारे लड़कियों के कटे हुए बाल थे, साथ ही साथ वहाँ हांस के ब्लड के साथ किसी और का भी ब्लड था। इसके बाद लिटिल हुड को विजन आने लगते हैं और उसे सारी बातें समझ आने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। वो गार्ड चांसेलर से कहती है कि क्या इस केस को सॉल्व करने में आप मेरी मदद करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंड्रेला अपने घर में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर प्रिंस अपने रॉयल गार्ड्स को लेकर आ जाता है। चांसेलर ग्लास शूज लेकर सिंड्रेला के पास जाता है और कहता है कि मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो कल रात पार्टी में आई थी और ये शूज उसी के पैर में फिट होंगे जिसकी ये शूज है। सिंड्रेला जैसे ही उस शूज को पहनती है वो उसे फिट हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होने लगते हैं क्योंकि सिंड्रेला वही लड़की थी जिसे प्रिंस कल रात पसंद करने लगे थे। ये सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश होती है लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती और तभी वहाँ पर लिटिल हुड आ जाती है। लिटिल हुड ने अब सारा का सारा केस सॉल्व कर लिया था। वो प्रिंस को बताती है कि कैसल के अंदर हांस का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला है। ये बात सुनकर सिंड्रेला एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुमने कब देखा मुझे कत्ल करते हुए, मैंने किसी का भी कत्ल नहीं किया है। जिसपे लिटिल हुड सिंड्रेला से पूछती है कि अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस कबूतर के साथ साथ अपने ग्लास शूज को क्यों दफन किया था। अब सिंड्रेला के पास कोई भी जवाब नहीं था इसलिए वो सारी बातें बताती है। वो कहती है कि दरअसल हांस मेरे भी बाल काटना चाहता था। एक बार हांस मुझे जंगल में मिला, उसने मुझसे कहा कि तुम एक बार मेरे घर आओ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना दूंगा। मैं जब उसके घर पहुंची तो वो मेरे भी बालों को काटने की कोशिश करने लगा और इसी वजह से मैंने
उसके सर पर जोर से मार दिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मगर मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ उसे बेहोश करना चाहती थी और सिर्फ खुद को बचाना चाहती थी। जिसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा डर गई कि सारा ब्लेम मुझ पर ना आ जाए, इसीलिए मैंने ये सारा इल्जाम अपनी स्टेप सिस्टर पर डालना चाहा। मैंने मार्गो को एक लेटर लिखकर वहाँ बुलाया और हुआ भी वैसा ही जैसा मैंने चाहा। जब मार्गो वहाँ आई तो मैंने उसे पीछे से मारकर बेहोश कर दिया और उसके हाथ में एक पत्थर पकड़ा दिया, जिसपे लिटिल हुड पूछती है कि तो उस वक्त तुम्हारे पास वो ग्लास शूज कहाँ से आए, जिसपे सिंड्रेला बताती है कि दरअसल वो विच मुझसे पहले ही मिल चुकी थी। उस वक्त मेरे पास शूज नहीं थे, इसीलिए उस विच ने मुझे ग्लास के शूज पहले ही दे दिए थे और जब तुमसे मिली तो एड्रियाना ने हमारे ड्रेस को चेंज कर दिया था, जिस वजह से वो विच मुझे नहीं पहचान पाई और मुझे दोबारा से ग्लास वाले शूज दे दिए। अब लिटिल हुड ने इस पूरे केस को सॉल्व कर लिया था। तभी सिंड्रेला के जादू वाले शूज भी खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद गार्ड्स सिंड्रेला को अरेस्ट कर लेते हैं। ये सारी कहानी सुनने के बाद प्रिंस कहते हैं कि आखिर तुम्हें ये सब का पता कैसे चला, जिसपे लिटिल हुड कहती है कि अभी और भी कुछ है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। क्या आपको पता है कि रेमी 1 साल पहले गायब हो गई थी और उसके साथ क्या हुआ था? वो बताती है कि जब मैं हांस के कमरे में गई थी तो वहाँ हांस के ब्लड के साथ और किसी का भी ब्लड था, जो कि बहुत ही पुराना था। दरअसल 1 साल पहले रेमी भी हांस के पास गई थी और हांस ने उसके भी बाल जबरदस्ती काटने की कोशिश की, जिस वजह से उन दोनों में काफी नोकझोंक हो गई और इन सब के बीच रेमी के बाल भी कट गए और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा कट का निशान लग गया। तभी लिटिल हुड रेमी को सामने लाती है। ये वही लड़की थी जो बार बार कैसल के अंदर आने की कोशिश कर रही थी और जिसने प्रिंस को अरेस्ट होने से बचाया था। यहाँ पर रेमी प्रिंस से कहती है कि आप मुझे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो गई हूँ, जिसपे प्रिंस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसपे रेमी कहती है मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ। इसकी बात सुनकर लिटिल हुड उससे कहती है कि अच्छा तो तुम ये बताओ कि तुम माउंटेन पर बैठकर किसका इंतजार करती हो। ये सुनकर रेमी खामोश हो जाती है और कुछ दिनों के बाद रेमी और प्रिंस की शादी हो जाती है, जिसके बाद लिटिल हुड भी वापस से अपनी जर्नी के लिए निकल जाती है और इसी के साथ